हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाइयाँ हैं, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर है। आज के समय में हर मनुष्य कोई न कोई चिंता से ग्रसित है। किसी को कोई चिंता, किसी को कोई, बड़े से छोटे, छोटे से बड़े, सभी को चिंता है। छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ नहीं है तो खेलने की चिंता है, होमवर्क की चिंता है कि अभी होमवर्क करना बाकी है, उनको यही बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है। फिर खेलने जाना है, खेलने की परमिशन नहीं मिल रही है, बाहर जाने की नहीं मिल रही है। और बड़ों को तो कोई चिंता का वही नहीं है, गरीब अमीर सब ऊंच नीच हर किसी को चिंता है। गरीब है तो उसे कमाने की, कमा के लाएं तब खाना चलेगा। अगर कोई ज़रा सा बीमार हो गया, एक्स्ट्रा पैसा की ज़रूरत है तो ये कहाँ से आएगा। अमीर है, जिसके घर में बहुत धन भरा है, उसको भी चिंता है, धन बचाने की ही चिंता है। उसके घर में इतनी बीमारियों ने घर कर रखा है कि उन्हीं के पीछे वो दौड़ रहा है कि डॉक्टर को दिखाए, कहाँ जाए, कौन सी दवा ले, कहाँ से ले जो फ़ायदा हो। और बाज़ार में जो है इतनी मारा मारी है, इतना झूठा फैलाव है, इतना डुप्लीकेट चल रहा है, हर जगह डुप्लीकेट। डॉक्टर तो भटका रहे हैं, बहका रहे हैं, भरमा रहे हैं। कितना पैसा ले लें कि उसको पता है कि ये खेत बेच रहा है, जेवर बेच रहा है, गहने बेच रहा है, इसके पास पैसा नहीं है, फिर भी वो पैसा ले रहे हैं। अरबपति खरबपति, इतना पैसा कहाँ ले जाओगे, किसके लिए ये जमा करोगे। 15 रुपए का सिरिंज आता है, वीगो और ग्लूकोज चढ़ाने का, मुश्किल से 50 रुपए में सारी चीज़ें आती हैं, उसका 200-500 रुपए चार्ज लेते हैं। अरे जैसे दाल में नमक खाया जाता है वैसे खाओ, हमेशा खाओ, पचाओ। अगर नमक में दाल डालोगे तो वो खा ही नहीं पाओगे, हजम कहाँ से करोगे, पौष्टिकता शरीर में जाएगी ही नहीं। उस धन को क्या करोगे। बनाने में पीढ़ियाँ लग जाती हैं कि घर परिवार का नाम ऊंचा करने में, उसको बनाने में, घर तैयार करने में पीढ़ियाँ लग जाती हैं। कितना समय लगता, कितना पैसा लगता, कितना दिमाग लगता है। और बड़े घरों में बच्चों को बना बनाया मिल जाता है तो उनको लगता है कि कोई उसकी कीमत ही नहीं समझते हैं। लेकिन आप अपने बच्चों को हर बात शेयर करिए कि कैसे हमने ये इतना बना के दिया है, तैयार किया है, इसको तुम्हें कैसे संभालना है। क्योंकि चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है, जीते को चिंता खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। तो चिंता बहुत ख़राब चीज़ है, बिल्कुल फ्री होके रहिए, चिंता को उड़ा दीजिए। ये चिंता होनी ही नहीं चाहिए। होती है, कोई उसको बहुत डीप में जाके सोचता है, घुलने लगता है, कोई उसको उड़ा के जीता है कि भगवान ने जो लिखा है, इंसान भूखा उठता है सो के, लेकिन सोता कोई नहीं है। रात में कुछ भी खा के ही इंसान सोता है, जगता है तो भूखा जगता है कि उसको चाहिए खाने पीने को, लेकिन सोने से पहले वो पेट भर के ही सोता है। हर किसी की आदत है। और जीवों से इंसान में फ़र्क है। पशु पक्षी केवल अपना पेट भरना जानते हैं, अपनी तकलीफ़ को जानते हैं, बाकी उनसे नहीं मतलब है। इंसान ही एक ऐसा है जो औरों की तकलीफ़ को अगर समझे तो उसको समझ भी कर सकता है और दूर भी कर सकता है उसकी तकलीफ़ को। तो इन चीज़ों को अपने अंदर इंसानियत जगाए रखिए और दूसरों के कष्ट को समझिए कि अगर उनको इतनी तकलीफ़ है तो उसको हम कैसे दूर। कुछ मेरा हाथ लगने से, मेरी सोच से, मेरी बात से अगले का दर्द कम हो जाता है तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उसका दर्द बटा लें। कहते ना, अगर थोड़ा थोड़ा सबकी तरफ बट जाएगा तो उसका दर्द कम हो जाएगा। रुलाने वाले बहुत होते हैं। अगर कोई तकलीफ़ घर में है, कोई परेशानी आई है तो रुलाने वाले बहुत आते हैं। हाय कैसे जियोगे, हाय कैसे रही हो, अब कैसे पली हो बच्चा। अरे वो पालने नहीं आ जाते हैं ना, वो कोई मदद करते हैं, केवल रुलाने आते हैं आपको कि हाय कैसे करोगे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभाओगे। अरे इंसान है, 2 हाथ 2 पैर, आँखें नाक कान मुँह भगवान ने दिया, करोड़ों की संपत्ति मेरे पास है, क्या नहीं कर सकते हैं।
अब तो इतनी सुविधाएं हो गई हैं, इतनी स्किल हो गई हैं कि आप निकलिए और करके अपने ही बच्चों में बैठ के, अपने लोगों में बैठ के बातें शेयर करिए और चलाइए अपने घर को। रही मन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पड़े सब कोय। कि थोड़े दिन की परेशानी आती है, लेकिन अपना कौन हितैषी है और कौन दिखावा करता है ये समझ में आ जाता है। तो कभी परेशानियों को देख के विचलित नहीं होना चाहिए। हाँ, परेशानियाँ बहुत लंबी लगती हैं, उनका टाइम बहुत लंबा लगता है, और खुशियाँ पल भर में निकल जाती हैं। वो रात कब बीत गई पता ही नहीं चलता खुशियों वाली। तो हमें सबके साथ मिल के रहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी की इन उल जलूल बातों में नहीं फंसना है, फालतू की चिंता नहीं करनी है। चिंता करने से होगा क्या? जब कभी आपको परेशानी ज़्यादा सताए, चिंता ज़्यादा सताए, तो आप कुछ अच्छा खाइए, खा के म्यूज़िक बजाइए, और जो आपको अच्छा लगता हो भजन गाने बजा के उसके साथ गाने लगिए। जब ज़्यादा ही हो तो ज़ोर ज़ोर गाने लगिए उसके साथ में, और बिल्कुल आप कूल माइंड हो जाएंगे। तो अपनी परेशानियों को इस प्रकार से दूर करें, क्योंकि चिंता बीमारियों का घर है। वो इतनी बीमारियां आपके शरीर में बढ़ा देगी। आजकल बीमारियां दरवाजे पे खड़ी हैं, बस आप दरवाज़ा खोलिए कि आने को तैयार हैं। शुगर, बीपी, ब्लड प्रेशर, हार्ट, माइग्रेन, इनको कहीं लेने नहीं जाना पड़ेगा। तो इनसे बचना है तो समझना है, और अपने परिवार को भी बचाए रखना है। चिंताओं से मुक्त होके रहना है। हाँ, होनी चाहिए। अगर चिंता नहीं होगी तो इंसान उस तरफ देखेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन बस एक मिनिमम होना चाहिए कि हमने देखा, हमें ये करना है, सोचा और उसके लिए प्रयासरत हो गए। उसमें घुलना नहीं है, घुटना नहीं है। तो हमें अपने परिवार को, अपने समाज को इन बातों को बढ़ाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, जो भी वीडियो आपको अच्छी लगे वो आप शेयर करिए, अपनों को भेजिए और आगे बढ़ाइए। कमेंट करके भी बताइए इसमें कौन सी बात आपको बुरी लगी, कौन सी बात अच्छी लगी। तो बातों पे ध्यान दीजिए। आप लोग सुन भी अच्छे से रहे हैं। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आप लोग देख सुन अच्छे से रहे हैं। इधर वीडियो हम डालते हैं, उधर आप लोग देखते हैं, व्यूज़ आ जाते हैं, तो इसका मतलब आप लोग को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो चिंताओं से बिल्कुल मुक्त रहना है। कोई चीज़ की परेशानी है, कौन सी अब सामान, अब कम पूंजी में हमें कैसे चलाना है, कि क्या किसका पहले हमें ज़रूरत है, किसकी बाद में ज़रूरत है। तो उन बातों को लेके हमें आगे बढ़ना है। अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाना है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, क्योंकि बच्चे ही बाहर अपनी संगत में जाके रंगत लेते हैं, गलत रास्ता पकड़ते हैं। तो हमें उनको उन रास्तों से बचाना है। उनकी रोज़ बातें कन्वर्सेशन करना है, बातचीत करनी है कि वो कहाँ गए थे, क्या बातचीत की, कैसी संगत है उनकी, उनके फ्रेंड्स कैसे हैं। तो उनसे दूर रखना है, बुरे लोगों से अच्छे लोगों से जोड़ना है। सुनिए, बहुत अच्छा आपको लगेगा, सुनिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। भये लोग सब मोह बसे, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुनो हरिजान ज्ञान निधे, काहू कछुक कलि धर्म। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूँ। वरण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। दिव्य श्रुति बेचक भू प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं, न पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मारग सोई जा कहूँ जो वावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्भ रथ जो ही ता कहूँ संत कहाई सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है, आडंबर रचता है, और जो दम्भ में रथ है उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दम्भ सो बड़ आचारी। जो कहा झूठ मस्करी जाना, कल जो सोई गुणवंत बखाना।
जो किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिलगी करना जानता है कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी जाके नगर जटा विशाला सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। कवन सुख आज कठिन जगमाई जो नहीं हो तात तुम पाई। अशुभ वेश भूषण धरे बच्चा बच्चे जिखाई ते योगी ते सिद्ध नर पूजित कलयुग माई। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष खाने योग्य न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जे अपकारी चारितिन कर गौरव मान्य तेई मन क्रम वचन लवार तेई भक्ता कलिकाल मोह। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लवार झूठ बकने वाले हैं वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी विवश नर सकल गोसाई नाचई नट मरकट की नाही। सूत्र द्विजन उपदेश ज्ञाना मेरी जनी ले ही कुदाना। हे गोसाई सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश कहते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुछ सिद्धांत देते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी बजई नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभागिनी विभूषणहीना विधवन के सिंगार नवीना। गुरु विष बधिर अंधकाले का एक न सुनई एक नहीं देखा। सुहागिन स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होंगी पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं जैसे। और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हर ऐसे से धन शोक न हरई सो गुरु घोर नरक मोह परई। माता पिता बालकन बुलावई उदर भरई सो धर्म से कामई। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। कवन सुख आज कठिन जगमाही जो नहीं हुई तात तुम पाई। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहाई न दूसर बात। कौड़ी लागे लोभ बस करई विप्र गुरघात। कवन सुख आज कठिन जगमाही जो नहीं हुई तात तुम पाई। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते पर वे लोभ और कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बाधई शूद्र द्विजन सन हम तुम के ते कछु घाटे। जाने ब्रह्म सु विप्रभर आखिर खावहीं डाट। कवन सुख आज कठिन जगमाही जो नहीं हुए तात तुम पाई। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं। पर त्रिलंपट कपट सयाने मोहद्रोह ममता लपटाने तेवे अवेदवादी ज्ञानी नर देखा मैं चरित्र कलयुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त कपट करने में चतुर और मोहद्रोह ममता में लिपटे हुए हैं वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने एक कलयुग का यह चरित्र देखा। आप गए अरुतिन गालई जे कहूँ सतमारक प्रतिपालई। कल्प कल्प भरी एक एक नरका परई जे दूसरी श्रुति करी तरका। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं और जो कहीं सत्सर्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर डालते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे बरनादम तेल कुमारा सुपच किरात कोल कलवारा। नारी मुई गृह संपत्ति नासी मूड मुड़ाए वहीं सन्यासी। तेली कुम्हार चांडाल भील कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते विप्रंसन आप पुजावई उभय लोक निज हाथ नसावई। विप्र निचावर लो लुपकामी निजाचार सठ ब्रखली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपड़ लोभी कामी आचारहीन मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करें जब तब रत्नाना बैठे वरासन काई पुराना। सब नर कल्पित करें अचारा जाय न वरने अनीति अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण
करते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही भय वरन। शंकर कले भिन्न से तु सब लोग, करई पाप पावई दुख भय रुज शोक वियोग। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कलयुग में सब लोग वर्ण शंकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरत विवेक, तेन चलई नर मोह बस कल्पई पंथ अनेक। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्त का मार्ग है, मोह बस मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।